हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है हरियाणा जीके का 35वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 34 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर कूल बॉय कुलवीर लिख के आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको वो वीडियो जो है हमने YouTube पे डाल रखे हैं उनकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा की जलवायु एवं मृदा। तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में करवाए जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की जलवायु इससे संबंधित है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों समुद्र से दूर होना। ठीक है। दूसरा है हरियाणा की जलवायु है कैसी है? हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय। ठीक है। उसके बाद है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने के कारण हरियाणा की जलवायु में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? भिन्नता। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है, कैसी पाई जाती है? उपोष्ण आर्द्र। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा की जलवायु को राजस्थान के पूर्वी भाग की अर्ध मरुस्थलीय एवं गंगा के मैदान को किसकी जलवायु के बीच की जलवायु भी कहा जाता है? तो इनको बोलते हैं आर्द्र। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा की जलवायु वर्गीकरण एवं विशेषताएं। ठीक है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितने जलवायु का उल्लेख किया है? ये किया है 2 जलवायु का। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? हरियाणा में पाई जाती है उपोष्ण स्टेपी और आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है, दोनों प्रकार की। उसके बाद है आर्द्र उपोष्ण जलवायु का विस्तार शिवालिक श्रृंखला के किस क्षेत्र में फैली मैदानी पट्टी में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दक्षिण में। ठीक है। शिवालिक के किस भाग का तापमान रात्रि में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है? तो ये पहुंच जाता है दोस्तों उत्तरी भाग का। ठीक है। निम्न में से कौन हरियाणा की उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र के संबंध में सही है? तो ये आपका देखिए ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान और वाष्पीकरण की अधिकता, दोनों ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र में वर्षा कहाँ से आने वाले मानसून से होती है? तो देखिए ये वर्षा जो आपकी होती है बंगाल की खाड़ी से। हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा की किस दिशा में है? तो हरियाणा की स्थिति है दोस्तों उत्तर दिशा में, कर्क रेखा से उत्तर दिशा में हरियाणा है। ठीक है। हरियाणा की महाद्वीपीय स्थिति पर किसका सीधा प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ दोनों का। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के पश्चिम भाग से कितने वायुदाब की रेखा गुजरती है? ये गुजरती है 998 मिलीबार की। ठीक है। हरियाणा में कितने मिलीबार की समदाब रेखा राज्य के पूर्वी भाग को काटती है? तो ये काटती है 1018 मिलीबार। ठीक है, याद रखना है। ये पूर्वी भाग की 1018, पश्चिमी भाग की हिस्से का है 998। उसके बाद है हरियाणा में तापमान। हरियाणा में किन महीनों के मध्य तापमान में तीव्रता से वृद्धि होती है? तो ये होती है मार्च से जून में। हरियाणा में किस माह में अधिक तापमान पाया जाता है? ये पाया जाता है मई से जून में। हरियाणा के किस भाग में तापमान की भीषणता अधिक प्रभावशाली होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिम भाग में। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, किन महीनों के मध्य हरियाणा का तापमान जो निरंतर गिरता रहता है? तो ये गिरता रहता है अक्टूबर से जनवरी। ठीक है। हरियाणा के उत्तरी भागों में सर्दी और गर्मी के तापमान में अधिक अंतर पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों महाद्वीपीयता का लक्षण। हरियाणा के किस क्षेत्र का तापमान जनवरी में हिमांक से भी नीचे चला जाता है? ये चला जाता है दोस्तों उत्तरी शिवालिक क्षेत्र का। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा की जो ऋतुएं हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। हरियाणा में गर्मी का मौसम ग्रीष्म ऋतु जो है वो कब से कब तक होती है? ये होती है अप्रैल से जून। उसके बाद है हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? सर्वाधिक गर्मी पड़ती है दोस्तों मई से जून में। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है? औसत होता है दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है?
सबसे ज़्यादा गर्मी हिसार के अंदर होती है, ठीक है। सर्दी भी सबसे ज़्यादा और गर्मी भी सबसे ज़्यादा। राज्य में ग्रीष्मकाल के दौरान सर्वाधिक तापमान लगभग कितना रहता है? ये रहता है 46 से 48 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में ग्रीष्मकाल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिलों में चलती हैं? लू चलती हैं दक्षिण पश्चिम में दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में शीतकाल की अवधि क्या है? शीतकाल की है सितंबर से मार्च तक, ठीक है। हरियाणा में शीतकाल का औसत तापमान कितना पाया जाता है? शीतकाल में औसत तापमान है दोस्तों 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में हरियाणा की किस भाग में शुष्क ऋतु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिण पश्चिम भाग में। उसके बाद है, हरियाणा में वर्षा का वार्षिक वितरण औसत कितना है? कितना हो जाएगा? 40 से 60 सेंटीमीटर। हरियाणा का वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का कारण क्या है? ये है, देखिए, वर्षा, आर्द्रता और धूप में अंतर, तीनों ही हैं, ठीक है। हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? ये होती है 110 सेंटीमीटर। हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 80% जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से ही होती है। जनवरी मार्च में होने वाली वर्षा को हरियाणा में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं मावठ, ठीक है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा में होती है दोस्तों उत्तर पूर्व भाग में, ठीक है, अंबाला में सबसे ज़्यादा। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? हरियाणा चेरापूंजी बोलते हैं छछरौली को, यमुनानगर में जो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा हमने बता दी अंबाला के अंदर होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम में। हरियाणा का वह जिला जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, 40 नंबर लिख के इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हरियाणा प्रदेश के वर्षा वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है पूर्वी मंडल और पश्चिम मंडल दोनों में, ठीक है। हरियाणा में वर्षा वितरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला पूर्वी मंडल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे बात करें कैथल, मेवात, रोहतक, सिरसा, तो इनमें से सिरसा जो है वो आपका पूर्वी मंडल में नहीं आता। हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 500 से 1100 मिलीमीटर। हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्ष में 30 दिनों तक औसत सामान्य वर्षा कितनी दर्ज की गई है? ये दर्ज की गई 20 से 30 mm। पूर्वी मंडल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की दैनिक औसत मात्रा कितनी है? ये आपके 8 से 14 मिलीमीटर। निम्न में से कौन हरियाणा के पश्चिमी मंडल का जिला है? पश्चिमी मंडल की बात की जाए तो देखिए रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद तीनों ही जो है वो पश्चिम में आते हैं। पश्चिम मंडल में शामिल किस जिले के भूभाग प्राय अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों गुरुग्राम, ठीक है। वर्षा की परिवर्तनशीलता से क्या आशय है? ये आपने बताना है। तो इसका मतलब है, देखिए, औसत से अधिक वर्षा होना और औसत से कम, यही होता है वर्षा की परिवर्तनशीलता। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न कथनों में से सही बताइए। पश्चिम मंडल में दक्षिण पश्चिम मानसून से जुलाई से सितंबर के महीने में कुल वार्षिक वर्षा की 80 से 85% होती है, ठीक है, ये बात। दूसरी है, भिवानी जिले के लोहारू ऊपर भाग में सामान्य वार्षिक वर्षा 300 mm से कम दर्ज की जा चुकी है, ये भी सही है। हरियाणा में वर्षा की परिवर्तनशीलता उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में बढ़ती है, ये भी सही है। हरियाणा में वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण बाढ़ व सूखा दोनों स्थितियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये सारे सही हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। हरियाणा में धरातलीय आधार पर मृदा का वर्गीकरण, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र और रेतीली। तो हरियाणा की मृदा को धरातलीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ये हमने बता दिए, ये तीनों भाग हैं, ठीक है। उसके बाद है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? वहाँ की मृदा कैसी है दोस्तों? चट्टानी। हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मोरनी की पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है, मैदानी क्षेत्र की मृदा की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है दोस्तों पीला भूरा रंग, ठीक है, पीला भूरा रंग। किस क्षेत्र की मृदा खादर क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खादर के अंतर्गत आती है मैदानी क्षेत्र की, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद है, हरियाणा में मैदानी क्षेत्र किससे बनता है?
तो ये बनता है, देखिए रेत से भी बनता है, गाद से भी और कठोर बजरी से भी, तीनों से, ठीक है। हरियाणा में मैदानी क्षेत्र रेत, मिट्टी, गाद और कठोर केल के रिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं कंकर्स के नाम से, ठीक है। हरियाणा का कौन सा भाग रेतीला है? तो ये आपका दक्षिण पश्चिम भाग। हरियाणा में रेतीली मृदा के प्रकार का प्रमुख कारण क्या है? यह है पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली तेज हवाएं। उसके बाद है हरियाणा में भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें कई प्रकार की, हल्की है, अत्यंत हल्की है, मध्यम है, भारी है और बहुत भारी है, ठीक है। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भाग हो गए ये हो गए हमारे 6 भाग, ठीक है। हल्की मृदा में कौन सी मृदा उपस्थित है? हल्की में होती है दोस्तों बालू दोमट और अपेक्षाकृत बालू दोमट, दोनों ही, ठीक है। बालू दोमट की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है, देखिए मृदा का नरम होना, पानी का पर्याप्त रिसाव, सिल्क मृतिका तथा बालू का अनुपात समान, ठीक है। डी हो जाएगा ऑप्शन सभी। हरियाणा में किस मृदा को रोसली भी कहा जाता है? तो रोसली मृदा बोलते हैं अपेक्षाकृत जो बालू या दोमट मृदा होती है उसको, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, बालू दोमट मृदा में अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? बालू। टपकन व फव्वारा सिंचाई व्यवस्था से किस मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है? ये बनाया जा सकता है जो अपेक्षाकृत बालू या दोमट मृदा होती है उसको, ठीक है। अत्यंत हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है? ये होती है चूने की, चूना। हरियाणा में किस मृदा के सुधार के लिए शुष्क भूमि कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया गया है? ये दिया गया है अत्यंत हल्की मृदा को, ठीक है। मोटी दोमट, हल्की दोमट व दोमट किसके रूप हैं? तो ये रूप हैं दोस्तों मध्यम मृदा के, ठीक है। हरियाणा के नूह व पश्चिमी फिरोजपुर जिरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? वहाँ पाई जाती है मोटी दोमट, ठीक है। हल्की दोमट मृदा मुख्यतः हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? हल्की दोमट पाई जाती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम अम्बाला और नारायणगढ़ तहसील दोनों में, ठीक है। दोमट मृदा में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? तो दोमट में होता है दोस्तों किसका? गेहूं का भी होता है, कपास का भी होता है, चावल का भी, तीनों का होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी मृदा वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है? चिपचिपी होती है दोस्तों भारी मृदा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपको पंचकुला के अंदर, अम्बाला के अंदर और यमुनानगर, तीनों ही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस मृदा को घर व कंगी भी कहा जाता है? किसको बोलते हैं? जो गिरिपादीय मृदा होती है उसका नाम है घर और कंगी। सामान्यतः भारी मृदा में जल धारण की क्षमता होती है, कितनी होती है? मध्यम। बांगर मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? बांगर में पाई जाती है नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टनट पाई जाती है यमुनानगर में, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका देखिए थानेसर व फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में सोलर मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जगाधरी में लोह युक्त चिक्का अर्थात डाक्कन मृदा पाई जाती है, ये भी सही है। शिवालिक मृदा कालका तहसील में पाई जाती है, ये भी सही है। गिरिपादीय मृदा शिवालिक के गिरिपादीय प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है मिलान करना है, यहाँ पे मृदा दी गई है, स्थिति दी गई है। तो इसमें देखिए चट्टानी तल की मृदा जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों भिवानी और दादरी के अंदर, ठीक है। सामान्य जो भारी मृदा होती है ये पाई जाती है कुरुक्षेत्र और करनाल के अंदर। जो हल्की होती है वो पाई जाती है मेवात और रेवाड़ी के अंदर, और जो गिरिपादी होती है ये पाई जाती है कालका व नारायणगढ़ तहसील में। तो आपका ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में मृदा अपरदन, लवणता व क्षारीयता, तो ये टॉपिक है आपके पास। हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या क्या है? तो इसकी समस्या क्या है? मृदा अपरदन, ठीक है। मृदा अपरदन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे देखिए मृदा अपरदन मुख्यतः जल तथा वायु के द्वारा होता है, ये तो सही है। मृदा अपरदन से मृदा की उत्पादकता कम होती है, ये भी सही है। मृदा अपरदन को निर्दयी शत्रु या रेंगती मृत्यु भी कहा जाए, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही सही दे रखे इन्होंने, ठीक है। निम्न में से किस जिले में जल द्वारा मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है?
जल के द्वारा, तो ये होता है पंचकुला के अंदर, अम्बाला के अंदर, यमुनानगर, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा में मृदा की समस्या है, कैसी समस्या है? पवन अपर्दन। हरियाणा किस जिले में वायु द्वारा मृदा अपर्दन अधिक होता है? कौन से जिले में होता है? सिरसा में भी होता है, हिसार में भी और रेवाड़ी में भी, तीनों में। ठीक है। हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये पाई जाती है लवणीय और क्षारीय मृदा। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में रे तथा कलर किस मृदा को कहते हैं? ये बोलते हैं दोस्तों लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा को। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में मृदा की अन्य समस्याएं व संरक्षण के उपाय। निम्न में से कौन मृदा की उर्वरकता में ह्रास का कारण है? क्या कारण है? देखिए, कृषि की दोषपूर्ण पत्ती और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, ये दोनों ही इसके कारण हैं। इनमें से कौन सा असत्य है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे देखिए, राज्य में मृदा से नमी का वाष्पीकरण होता है, ये सही है। वाष्पोत्सर्जन के कारण मृदा नमी युक्त हो जाती है, ये गलत है। नमी तो फिर भी रहेगी उसमें। ठीक है। राज्य की मृदा में नमी का अभाव पाया जाता है, ये सही है। राज्य की मृदा प्राचीन जैसी उपजाऊ, ये भी सही। तो बी ऑप्शन जो इसका, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से मृदा के संरक्षण का उपाय कौन सा है? यहाँ पे देखिए, वृक्षारोपण, वृक्ष लगाकर, बांध बनाकर और पशुचारण पर नियंत्रण करके, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस जिले में मृदा अपरदन को रोकने हेतु पौधों को पंक्तिबद्ध लगाना चाहिए? तो ये आ जाएगा आपका, देखिए, हिसार में, भिवानी में, सिरसा में, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल के साथ नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।